मेरे हरियाणा निवासी नागरिकों, भाइयों बहनों, आज जैसा हर शनिवार को हम लोग किसी न किसी विषय पर चर्चा करते हैं, आज एक विशेष चर्चा आप लोगों से मैं करने जा रहा हूं। और वो विशेष इस मायने में है कि समाज में परिवार अपने बच्चों की देखरेख करने के लिए हमेशा हर संभव प्रयत्न करता है और उनकी संभाल शिक्षा के नाते करना ये हमारे स्कूल के अध्यापक, माता पिता, अन्य अभिभावक, उन सबकी जिम्मेदारी होती है। स्कूल अपना काम करते हैं, स्कूलों में, विद्यालयों में हमारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए हम भेजते हैं, दाखिला लेते हैं, लेकिन केवल मात्र अध्यापकों की पढ़ाई तक ये विषय सीमित नहीं रहता। उन बच्चों की उचित देखभाल करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी करनी होती हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में जैसा हमको पता है कि लगभग 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के 47-48 लाख बच्चे ये स्कूलों में पढ़ते हैं। 20 से 22 लाख प्राइवेट स्कूलों में हैं, इतने ही लगभग सरकारी स्कूलों में हैं। एक 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं उनमें पढ़ते हैं, अथवा गुरुकुलों में, मदरसों में ऐसी कुछ व्यवस्थाओं में हैं जिनके बारे में ठीक से हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी शायद नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, जिनको ड्रॉप आउट कहते हैं। आखिर हमारी चिंता 6 से 18 साल तक के इन सब बच्चों की स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से हमने उनके जिम्मे लगाया है कि एक एक परिवार में जाकर के इन बच्चों की वो जानकारी लें और लेकर के हर बच्चे की पढ़ाई, अच्छी व्यवस्था ये सुनिश्चित करें। विद्यालयों की व्यवस्थाएं सरकार के तौर पर बहुत सी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। उन व्यवस्थाओं में उस प्रांगण का वातावरण कैसे हो, स्कूल की बिल्डिंग कैसी हो, वहाँ उस बिल्डिंग के अंदर शौचालय बने हुए हैं कि नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, खेल का मैदान वहाँ है कि नहीं है, ड्यूअल डेस्क हर स्कूल में है या नहीं है, हर प्रकार का सिविल स्ट्रक्चर भी उचित हो, स्कूल के जाने का मार्ग ठीक हो, उसकी चारदीवारी हो। इन सब व्यवस्थाओं पर सरकार भले ही ध्यान देती है, लेकिन बहुत बार ऐसा ध्यान में आता है कि स्कूलों की संख्या बड़ी होने के नाते से, जैसा हमको बताया कि हरियाणा में सरकारी स्कूल ही अगर संख्या गिनते हैं तो लगभग 14,000 से ऊपर सरकारी स्कूल हैं। इतनी बड़ी संख्या में उन स्कूलों की देखरेख करना शायद सरकार के किसी अधिकारी के कंट्रोल में आना संभव नहीं है। तो इनकी देखरेख करने के लिए जो योजना बनाई गई है वो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज, SMCs। और आज मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं जिन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, आप सब लोग ऐसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स, उनको सबको बुलाया गया है ताकि हम अपनी बातचीत इनसे कर सकें और आपसे अलग से कुछ सुझाव भी मिलेंगे तो उस पर भी हम पालन करेंगे। तो इन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में चाहे वहाँ हमारे बच्चों के माता पिता हों, अथवा अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ अध्यापक हों, या जनप्रतिनिधि, उस गांव का जनप्रतिनिधि भी उसके अंदर हम शामिल करते हैं। ऐसे 10 से लेकर के और 15-16 तक की संख्या इन जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं इसके अंदर रखी जाती है। इसकी नियमित हम लोग बैठकें करते हैं और नियमित बैठकें करने के बाद वहाँ की व्यवस्थाओं को संभाल करने के लिए हमारी अपेक्षा है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ ये जो है प्रमुख रूप से जो काम करने की बात आती है, उन विद्यालयों की सब गतिविधियाँ उनका वो ध्यान रखें। बच्चों की परीक्षा जब होती है उस समय की संबंधी की जानकारियाँ वो भी रखें, और अभिभावक जो वहाँ हमारी मैनेजमेंट कमेटी के अतिरिक्त अभिभावक हैं उनको उसकी जानकारी भी दें। सब बच्चों की जानकारियाँ उन अभिभावकों तक कैसे पहुँचे, इनकी व्यवस्था वो लोग करें। और इस नाते से हम लोग ये सुनिश्चित करें कि उन बच्चों की पढ़ाई समुचित चल रही है कि नहीं चल रही है, अध्यापक अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नियमित तौर पर अध्यापक उपस्थित होते हैं अथवा नहीं होते हैं तो बच्चों की उपस्थिति ली जाती है कि नहीं ली जाती है, बच्चे भी सब उपस्थित विद्यालय में पूरा समय के लिए हों, सभी उनकी जो कक्षाएं हैं उसको वो अटेंड करें। कहीं बीच में बच्चे छोड़ करके कई बार घरों में चले जाते हैं, वो भी ना जाएं। बच्चों का विकास के नाते से जैसे योग आदि की व्यवस्था है वो भी देखनी होती है। खेल में बच्चे कहीं अपना भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं। आखिर बच्चों के मानसिक विकास, बौद्धिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक विकास ये करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो इस हिसाब से उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उन कार्यों में भी बच्चों का विकास जो है वो जुड़ा होता है। बच्चों को पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं, डिपार्टमेंट की ओर से जो पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क रूप में दी जाती हैं उनको मिली कि नहीं मिली हैं। ऐसे ही बच्चों को हमने जो 10वीं 11वीं 12वीं में मुफ्त में टैबलेट बांटे हैं, वो टैबलेट उनको मिले कि नहीं मिले हैं। अधिगम ये जो शिक्षण सामग्री है वो उनको मिली है कि नहीं मिली है। बहुत बच्चों को प्रोत्साहन राशि ये दी जाती है, वो राशि उनको प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है। बच्चों की वर्दी वो उनको मिली है कि नहीं मिली है। विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था ये है या नहीं है, क्योंकि पुस्तकालय की व्यवस्था होना भी इसलिए अनिवार्य है कि बच्चे अपने सामान्य पढ़ाई के साथ साथ पुस्तकालय में अतिरिक्त ज्ञान के लिए उन पुस्तकों का कई बार उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से काम हैं जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनकी व्यवस्था देखना, उनको ध्यान रखना, ये हमारा काम है।
एक श्रेणी उसमें विकलांग बच्चों की भी आती है। तो विकलांग बच्चे, उनकी एक प्रकार से आने जाने की व्यवस्था, अगर कहीं चढ़ाई है उस स्कूल के कहीं फर्श पर, तो उसको ऊपर चढ़ने के लिए वहाँ रैंप बने हैं कि नहीं बने हैं, उन बच्चों के बैठने की अलग से व्यवस्था है कि नहीं है, उनकी पढ़ाई भी कई बार विशेष चैलेंज जो बच्चे होते हैं उसकी पढ़ाई की व्यवस्था भी अलग अलग प्रकार से करनी पड़ती है, वो उनको है कि नहीं है। बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, तो मिड डे मील भी बच्चों में इसका वितरण ठीक होता है कि नहीं होता है, भोजन उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है, उसकी मात्रा ठीक है कि नहीं है, ठीक उचित मात्रा में जो उस भोजन की उष्णता है, उसका जो गर्म भोजन मिलने का उनको एक प्रबंध है, वो होता कि नहीं होता है, कहीं भोजन की क्वालिटी ऐसी खराब ना हो कि उनको उस भोजन के लाभ के बजाय उनको कोई हानि हो जाए। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे एसएमसीज को ये ध्यान रखने होते हैं। बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता कैसे बढ़े, हम निरंतर अध्यापकों का प्रशिक्षण ये भी करते हैं, और अध्यापकों के प्रशिक्षण के साथ साथ अब हमने विद्यालयों में एक दूसरे अलग श्रेणी के विद्यालय भी खोलना शुरू किया है। संस्कृति मॉडल स्कूल, संस्कृति मॉडल स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लेवल के भी हैं, और प्राइमरी सेक्शन भी हमने संस्कृति मॉडल स्कूल के खोले हैं। कुछ अभिभावक ऐसा चाहते हैं कि भले हमको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन हमारे बच्चे सीबीएसई स्कूल में भी पढ़ने के लिए सरकारी व्यवस्था हो, हमने वो भी शुरू की है। इसका भी आप लोगों को निश्चित रूप से लाभ जो है वो मिला होगा। तो मैं इन सब बातों के साथ साथ इतना ही विषय आपके सामने करना चाहता हूं कि इन सब में आप लोगों का अपना योगदान कितना है। अभी जब हमने अनुमान लगवाया कि बच्चों के ड्यूअल डेस्क ये कितनी मात्रा में है, तो पता लगा कि बहुत कम स्कूल में ड्यूअल डेस्क हैं। अगर सरकारी जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से ड्यूअल डेस्क हम खरीदते हैं और दिए जाते हैं, तो उसमें समय बहुत लगता है और क्वालिटी भी कई बार तो बहुत सी शंकाएं उसमें हो जाती हैं, कीमत भी ठीक से उसकी पता नहीं लगती है। तो हमने एक निर्णय लिया, बहुत सोच समझ के निर्णय लिया कि हम कुछ खर्च एसएमसीज के हवाले करें, ताकि वो वहाँ पर अपने ड्यूअल डेस्क की व्यवस्था या निर्माण कार्यों में छोटी मोटी आवश्यकता है, कहीं शौचालय की कमी है, कहीं पीने पानी की कमी है, कहीं सड़क का मार्ग ठीक नहीं है, कहीं चारद्वारी ठीक नहीं है, कहीं विद्यालय के सौंदर्यीकरण में कोई आवश्यकता है, कहीं छोटी बड़ी मुरम्मत है, ऐसे सब कामों के लिए एसएमसी को ही हमने अधिकृत किया और 25 लाख रुपए की राशि हर स्कूल के लिए उसकी एक सीमा भी निर्धारित की कि उस 25 लाख रुपए तक, 25 लाख रुपए फिक्स नहीं है, उसके अंदर अंदर कम करना है, वो कम में होता तो कम में करें, मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक आप अपने आप खर्च करने की व्यवस्था कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग कोटेशंस लेकर के भी काम कर सकते हैं। निविदा या टेंडर करना बहुत आवश्यक नहीं है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग जो भी चीज़ होती है, समय जिसमें ज़्यादा लगे, उस काम को करने के बजाय आपके ऊपर पूरा भरोसा किया गया है कि आप उचित दाम पर और अच्छी क्वालिटी इसका काम करवाएंगे, क्योंकि आप एक जिम्मेवार एक नागरिक हैं, आपकी के ऊपर स्कूल की पूरी चिंता है। आप स्कूल की मैनेजमेंट के नाते से, बच्चे आपके हैं, गांव आपका है, शहर आपका है, अध्यापक आप स्वयं हैं, तो ऐसी जिम्मेवारी शायद चंडीगढ़ में बैठा हुआ व्यक्ति महसूस न करे, लेकिन एसएमसी का हर सदस्य अपने विद्यालय के लिए इन कामों की जिम्मेवारी हमसे ज़्यादा समझेगा। इस भाव को ध्यान में रखते हुए हमने आपको पूरी जिम्मेवारी दी है, और अनुभव भी आया है कि जो काम शायद सरकारी व्यवस्था से किया जाता और उस काम को आपके माध्यम से जो करवाया गया है, ऑन एवरेज 5 से 7 लाख रुपए का खर्च कम आया है, अर्थात 25 लाख में 7 लाख का मतलब है 25 से 30% का पैसा बचा भी है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, आपकी सराहना भी करता हूं, और मैं चाहूंगा कि जितने काम ये बचे हुए शेष विद्यालयों में अभी बचे हैं, उन सब की भी डिमांड आप अपने वहाँ ब्लॉक लेवल पर इकट्ठी करें, बाद में जिला लेवल पर इकट्ठी करें, और प्रदेश पर आने के बाद उनके सबके बजट मंजूर करवा करके आपको बजट भेज दिया जाएगा, और ये जो सारे काम हैं आप अपने सब जल्दी से कर सकें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने एक विषय रखा है कि अब देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये लागू की जा रही है। तो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में शिक्षा में भी आमूलचूल परिवर्तन सुधार ये करने की बात की गई है। देश भर में तो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 तक लागू होनी है, लेकिन हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर हम लोगों ने तय किया है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ पहलू जो बहुत प्रारंभिक पहलू हैं वो हम 2025 तक पूर्ण करेंगे, ताकि उसमें बच्चों का ज्ञान जो आज की आवश्यकता है उसके हिसाब से बढ़े। बच्चों की त्रिभाषी फार्मूला जो हम बच्चों को भाषा सिखाना चाहते हैं वो हम सिखा सकें, और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के काम के नाते भी प्रवीण किया जाए, ताकि कुछ बच्चे स्कूल की पढ़ाई के बाद भी यदि अपना रोजगार करना चाहते हैं, अपने आप को कमाने के लायक खड़ा करना चाहते हैं, वो भी हो सके। तो ऐसे काम में भी आप सब लोगों का हमको योगदान चाहिए। आप जरूर इसके अंदर ये जो पॉलिसी है आज के युग की, जिसके अंदर रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म ये जो 3 शब्दों के साथ एक दिया जाता है आप लोगों को सैद्धांतिक विषय, कि आप इसके अंदर लागू करके और 21वीं सदी की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इसको लागू कराएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये भी मानता हूँ कि हमको कुछ व्यवस्थाएं नई खड़ी करनी पड़ेंगी, ताकि बच्चों की शिक्षा का, बच्चों की उपस्थिति का, बच्चों के अध्यापक पूरी संख्या हुई कि नहीं हुई,
जिस स्कूल में बच्चे कम हैं, अध्यापक ज़्यादा हैं, वहाँ को भी हम ठीक कर सके। जहाँ अध्यापक बच्चे ज़्यादा हैं, अध्यापक कम हैं, उसको भी हम ठीक कर सके। और हाँ, बहुत स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चों की संख्या बहुत ही कम है, अर्थात 10 से लेकर 15 तक भी बच्चे नहीं हैं, वहाँ भी अध्यापक कम से कम 2 यदि लगाए जाते हैं तो बड़ी कठिन व्यवस्था पड़ती है। ऐसा एक जिसको कहना चाहिए कि एक समान वितरण जो है अध्यापकों का भी ठीक हो सके, इसके ऊपर पूरा हम ध्यान रखे हुए हैं। बहुत जल्दी एक MIS एक हम प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हर विद्यालय में कितने बच्चे हैं, कितनी उनकी उपस्थिति होगी और कितने वहाँ अध्यापक हैं, कितनी आवश्यकता है, ताकि जल्द से जल्द उनको अध्यापक भेजे जा सके। अगर स्थायी नियुक्ति हमारे अध्यापकों की नहीं होगी तो हम जो अस्थायी तौर के ऊपर उनकी भर्ती करके भी उनको भेजेंगे। ये काम भी हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। सॉरी, बच्चे जो ड्रॉप आउट होते हैं, उस ड्रॉप आउट बच्चों की चिंता भी हमारे जो विद्यालय हैं वो ज़रूर करें। अगर ड्रॉप आउट के विद्यालयों की चिंता बच्चों की कर ली जाती है तो निश्चित रूप से कोई बच्चा हमारा वो बाहर न रहे, इस स्थिति तक हम आना चाहते हैं। कुल मिलाकर के हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी कैसे हो, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, चाहे उसमें सरकार है, हमारा शिक्षा विभाग, चाहे अन्य विभाग हैं, या फिर गाँव में पंचायत से लेकर के अभिभावक, अध्यापक, सभी ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, इन सब की चिंता, बच्चों की पढ़ाई की चिंता होनी चाहिए। एक बच्चा यदि बचपन उसका संवर जाता है तो निश्चित रूप से आगे वो एक अच्छा नागरिक बनेगा। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, इस युग में माता पिता और अध्यापक सबकी चिंता बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। मैं तो कम से कम अपने समय की बात बता सकता हूँ, आज से 50 साल पहले की। तब तो माता पिता को भी पता नहीं होता था कि बच्चे की पढ़ाई में क्या कमी है, क्या उनको ध्यान रखना है, कोई गाइडेंस उस समय मिलती नहीं थी। लेकिन आज बच्चों के माता पिता पढ़े लिखे होने के नाते से अध्यापक भी उसी प्रकार की जिम्मेदारी निभाते हैं। तो सब मिलकर के हम अपने बच्चों के प्रति जितनी जागरूकता रखेंगे और जितना उनको आगे बढ़ाएंगे, हमारा जो भविष्य है वो सुंदर बनेगा। हमारे बच्चे अच्छे होंगे, वो निश्चित रूप से हमारे नाम को भी आगे बढ़ाएंगे, आगे चल करके माता पिता के सहारा बनेंगे। तो इस सब बात को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षा के ऊपर जितना भी ध्यान रख सकते हैं उतना ध्यान रखें। और बच्चों की पढ़ाई के लिए आपके कोई भी सुझाव, कभी भी किसी प्रकार के कोई भी मांग, डिमांड अगर आती है, उसको हम पूरा करेंगे। हमने इस बार जिन बच्चों के लिए जो स्कूलों की शिक्षा, जो स्कूलों के लिए प्रावधान आपको बताया है कि 25 लाख रुपया हर विद्यालय के लिए हम जो है रखने के लिए तैयार हैं। 14,000 विद्यालयों के लिए हम लगभग 3,500 करोड़ रुपए का खर्चा हम काफ़ी इसमें किया है। जो बचा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। तो इस वर्ष विद्यालय हमारे अच्छे बने, हम विद्यालयों की व्यवस्था को सुधारें, बच्चों की पढ़ाई का तरीका सुधारने के लिए सरकार भी सब काम कर रही है। इसमें हम सफल हो, आगे बढ़ें, यही आपसे निवेदन करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।